लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया था और आज हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स वो भी हम जानेंगे विद प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं आपसे कहूंगा कि क्लास को आप आखिरी तक जरूर देखें और अगर आपने क्लासेस मेरी पहले की नहीं देखी तो उसको जरूर जाकर के देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से उसमें अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है? ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? एन एक्सप्रेशन दैट कंबाइंस टू और मोर एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशन को कितने, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करेगा, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग दीज एक्सप्रेशंस वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। अब इन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लॉजिकल ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, दीज ऑपरेटर, अब ये जो ऑपरेटर होंगे वो क्या रिटर्न करते हैं वैल्यू को? ऑपरेटर रिटर्न 0 फॉर फॉल्स, यानी कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसमें 0 आएगा और जब कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 1। दैट मीन्स कि वो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन की जगह क्या रिप्लेस करेगा? वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी और प्रोग्राम के थ्रू भी कि कैसे 0 और 1 यानी कि रिटर्न करता है। ठीक है, द ऑपरेंड्स मे बी कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। जो भी ऑपरेंड्स होंगे वो या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सी हैज 3 लॉजिकल ऑपरेटर। सी में 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। नंबर 1 थिंग, इसको पढ़ते हैं, देखिए लॉजिकल एंड, इसको पढ़ते हैं लॉजिकल और इसको पढ़ते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट जो ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर की श्रेणी में आता है और ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम करेगा, जबकि ये दोनों ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल एंड या लॉजिकल नो और ये दोनों जो ऑपरेटर हैं वो 2 ऑपरेंड पर काम करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए अगर लॉजिकल एंड को लिया तो एक ऑपरेंड तो ये हो गया, यानी ये एक ऑपरेंड कहें या हम एक्सप्रेशन कहें। ठीक है, ओके, और दूसरा एक्सप्रेशन ये है या दूसरा ऑपरेंड ये है, तो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, और उसमें ये क्या है? ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को या इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन होने के बाद में ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या रिटर्न करेगा? कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वैल्यू में क्या रिटर्न करेगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये 1 रिटर्न करेगा। इन हियर द सेम केस इन द लॉजिकल ऑपरेटर, यहां पर क्या लॉजिकल और ऑपरेटर, यहां पर भी ये जो हम कह सकते हैं ऑपरेंड या एक्सप्रेशन है वो एक तो ये है और दूसरा ये, दोनों ऑपरेंड के बीच में लॉजिकल और जो ऑपरेटर है वो कंबाइन कर रहा है। तो यहां पर भी कंडीशंस को हम देखते हैं और कंडीशन ट्रू है तो 1 और कंडीशन फॉल्स है तो 0। ठीक है, अब जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है उसका काम क्या है कि देखिए यहां पर ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, वो सिर्फ एक है या एक्सप्रेशन ऑफ है ना, या फिर हम कहें कांस्टेंट। तो अब यहां पर क्या होगी? जो भी कंडीशन है यहां पर या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मान लीजिएगा कंडीशन ट्रू हुई तो उसमें ये जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करेगा? इसका अपोजिट। अपोजिट मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स बताएगा, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स का इन्वर्ट करेगा तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा। कंडीशन ट्रू हुई, उसका इन्वर्ट हुआ तो फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हुई तो इन्वर्ट हुआ तो ट्रू हो गई। तो इस तरीके से ये तीनों जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं। अब मैं आपके साथ में लॉजिकल ऑपरेटर की, जैसे कि सबसे पहले मैं लॉजिकल एंड को डिस्कस करूंगा, वो टेबल के साथ में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों एक्सप्रेशन या दोनों कांस्टेंट्स जब भी होंगे तो वो कंडीशन कैसे चेक करते हैं, कैसे हम समझेंगे कि ये कंडीशन फॉल्स है और कंडीशन ट्रू है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। ओके, देखिए अब देखते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड बेसिकली क्या है? दिस ऑपरेटर गिव्स द नेट रिजल्ट ट्रू इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। मतलब सीधी सी बात है क्या कि अगर दोनों ऑपरेंड जो लॉजिकल एंड से ज्वाइन हो रहे हैं या दोनों एक्सप्रेशन जो भी है उसमें कंडीशन जो है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही जब तक ट्रू नहीं होंगी, रिजल्ट जो है तब तक ट्रू नहीं आएगा। यानी कि क्या रिटर्न करेगा? अगर इसके अलावा अगर मान लीजिएगा दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। यानी कि एंड के कंडीशन में यह है कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, तब तक वो रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपसे बात करूंगा तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड ये लॉजिकल एंड है, और मैंने कहा 5 ग्रेटर देन 3। अब यहां पर क्या हुआ? 2 जो है वो 1 से बड़ा है तो ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। यहां पर कंडीशन 5 बड़ा है 3 से तो क्या हुआ? ट्रू ही। यानी कि ट्रू और ट्रू, देखिए ऑपरेंड 1 में ट्रू एंड ट्रू, तो क्या मिला रिजल्ट? ट्रू। ठीक है ना, क्लियर? ट्रू हुई कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी ट्रू ही, तो क्या मिला? ट्रू। ठीक है, अभी मैं आपके साथ में बिल्कुल इस बात को ऐसे समझाता हूं। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एंड ऑपरेटर का काम है, ये एंड ऑपरेटर है। मान लीजिएगा कंडीशन 1 ट्रू और ये ट्रू, और यहां पर रिजल्ट भी लिख लेता हूं मैं, तो ये ट्रू। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गई, मान लीजिएगा सपोज दैट कि मैंने यहां पर लिख दिया 4, तो ये यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या हो जाएगी? फॉल्स। और अगर कोई कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो हम दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने क्या समझा इसमें अभी कि ये ऑपरेटर क्या काम करता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिजल्ट देगा। अब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो क्या होगा? ये रिजल्ट क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इस बात को समझा कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, भले ही दूसरी कंडीशन ट्रू क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। क्लियर? अब मान लीजिएगा कि यहां पर सपोज दैट कि मैं यहां पर 20 कर देता हूं, ठीक है, 20 कर दिया मैंने, और मान लीजिएगा यहां पर मैं यहां पर 30 कर देता हूं। तो अब देखिएगा 20 तो बड़ा है 4 से, तो यहां पर ये बात ट्रू हो गई। ठीक है, लेकिन क्या 5 बड़ा है 30 से? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को चेक किया जाएगा कि क्या दूसरी कंडीशन भी ट्रू है? नहीं है, तो देखिए यहां पर ट्रू और फॉल्स है, तो क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स। क्यों मिलेगा? क्योंकि कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ट्रू ना हो दोनों ऑपरेंड के बीच में। ठीक है, या दोनों एक्सप्रेशन जहां पे भी लिखे। अब देखिएगा सपोज दैट कि मैं यहां पर एक बात कह दूं आपसे, मैं यहां पर एक बात कह देता हूं, मान लीजिएगा कि मैं यहां पर एक 0 बढ़ा देता हूं, ठीक है, और अब देखिएगा क्या 20 40 से बड़ा है? नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और 5 बड़ा है 30 से? नहीं, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। तो दैट मीन्स जब कंडीशन पहली फॉल्स, कंडीशन दूसरी फॉल्स, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। तो ये जो हमने अभी समझा है वो क्या है? कंडीशन। इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यहां पर जैसे मान लीजिएगा ऑपरेंड 1 लिखा है, ऑपरेंड 2 लिखा है, तो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 में हमको क्या चेक करना है कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, बाकी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स।
बस लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड का मतलब इतना ही आपको ध्यान देना है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, उनमें से कोई भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मुझे लगता है अब आपको लॉजिकल ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने और देखो क्या मैंने लिया है, मैंने क्या लिया है मेन। ठीक है, मैंने क्या लिया है मेन फंक्शन और एक डेटा टाइप यहां पर हमने डिक्लेयर किया इंट एक्स नाम का। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा, ये कंडीशन है, देखो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं एक्स इक्वल्स टू, ये लिखा है 5 ग्रेटर देन 3 और ये लिखा है एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड और फिर यहां पर 4 लेस देन 0। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या हुई, ट्रू। और ट्रू का मतलब मान लीजिएगा 1। ठीक है, और यहां पर एंड ऑपरेटर ये क्या है, क्या 4 0 से छोटा है, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो यहां पर क्या मिला, 0। अब मतलब क्या हुआ, ट्रू और फॉल्स का क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, फॉल्स। क्या मिलेगा, फॉल्स। और फॉल्स मतलब 0, तो एक्स में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, एक्स में क्या वैल्यू, अभी एक्स में कुछ था क्या, नहीं, तो एक्स में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 0। ठीक है, इसलिए आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। जब हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया तो हमको क्या शो होगा, 0 होगा। बस ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसी एग्जाम्पल को प्रोग्राम के थ्रू भी करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए इस एग्जाम्पल को अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा प्रोग्राम के थ्रू। मैंने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद में मेन फंक्शन और मैं यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगा। तो मैंने इंट x नाम का एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया और मैंने x में अब क्या लिखा, मान लीजिएगा 5 ग्रेटर देन 3 और मैंने क्या लगाया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर को लगाया और मान लीजिएगा मैंने कहा 4 लेस देन 0। ठीक है, ये लगाया। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने मान लीजिएगा %d, ठीक है, कॉमा x ये दे दिया, सेमीकोलन लगाया। अब क्या करना था मुझे, अब मैं इसी प्रोग्राम को देखिए मैं रन कर देता हूं, कंपाइल कर देता हूं। ठीक है, मैंने ये कंपाइल कर दिया और आपको क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, यहां पर 0 मिला। ठीक है ना, अब मैं एक चीज इसमें एक और वेरिएशन यहां पर करके देख देता हूं। सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैंने यहां पर 5 ग्रेटर देन 3 लिखा था, मैं यहां पर देखिए मैं यहां पर 4 ग्रेटर देन 0 लिख देता हूं, सॉरी ग्रेटर देन 0 लिख देता हूं और मैं यहां पर एक चीज और कर देता हूं, मैं x इक्वल्स टू लिख देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं फिर से कंपाइल करूंगा। तो मैंने क्या कहा, 5 ग्रेटर देन 3 कंडीशन इज ट्रू एंड 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। तो ट्रू ट्रू पे क्या होना चाहिए, x की वैल्यू में क्या आना चाहिए, 1। देखिए मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, क्या मिला, x इक्वल्स टू 1। क्या मिला, यहां पर x इक्वल्स टू 1 मिला। ठीक है, मान लीजिएगा मैं अभी इसमें और वेरिएशन कर देता हूं। सपोज दैट मैंने यहां पर 0 डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो क्या होगा, 5 बड़ा है 30 से क्या, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या मिलेगा मुझे, 0। अब देखिएगा यहां पर कोई भी कंडीशन अगर पहली बार फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन को हमको चेक नहीं करना, इन सेकंड कंडीशन हम कभी भी चेक नहीं करेंगे। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो ये तय है कि अगली वाली कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, रिजल्ट जो है वो हमेशा 0 मिलेगा, या कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। ये ध्यान रखना है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो हम सेकंड कंडीशन को भी चेक करेंगे कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अगर कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 है, ध्यान रखें ये कंडीशन 1 है, अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करना है, या हम चेक मतलब कर भी लें तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स ही मिलेगी। ठीक है, चलिए हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखिए यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। ठीक है ना, अब सपोज दैट दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा,
मान लो मैंने 10 डाल दिया, अब यहां पर कंडीशन फॉल्स और फॉल्स, तो क्या मिलना चाहिए? 0। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने अभी लॉजिकल एंड ऑपरेटर को समझा। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट ऑपरेटर, और वो है लॉजिकल और। तो चलिए अब हम लॉजिकल और को समझ लेते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है? दिस ऑपरेटर gives the net result false if both the condition have the value false, otherwise the result is true। मतलब कहने का ये है कि ये false तभी मिलेगा, ये false तभी मिलेगा जब दोनों कंडीशन false हो जाएं, यानी कि दोनों कंडीशन false होंगी तभी false मिलेगा, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन true हो जाएगी, मतलब कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक है ना? कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। अब जैसे मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर में ये बताया था, लॉजिकल एंड में ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर दोनों में से कंडीशन पहली वाली अगर फॉल्स हो जाए तो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करना, लेकिन यहां पर अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाए तो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करना, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और आर यूज्ड टू कंबाइन टू एक्सप्रेशंस, यानी हमेशा ये दो एक्सप्रेशन को ही ज्वाइन करेंगे, कभी भी सिंगल ऑपरेंड पे काम नहीं करेंगे। देखिए यहां पर मैं क्या लिखा है? ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। सो ऑपरेंड 1 ट्रू एंड ऑपरेंड 2 ट्रू, तो कंडीशन विल बी ट्रू। ठीक है ना? रिजल्ट विल बी ट्रू। ऑपरेशन 1 में कंडीशन ट्रू, ऑपरेशन 2 में कंडीशन फॉल्स, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। ऑपरेशन 1 अगर कंडीशन फॉल्स, ऑपरेटर 2 की कंडीशन ट्रू, तो भी क्या मिलेगा? ट्रू। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपसे डिस्कस कर लेता हूं। कंडीशन में देखिए, मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि सेम मान ली मैं ले लेता हूं, मान लीजिएगा मैंने लिया 5 ग्रेटर देन 2 और 3 ग्रेटर देन 6, सपोज दैट। तो यहां पर क्या है? यहां पर अब क्या लिया मैंने? अब मैं यहां पर एक चीज ले लेता हूं, कंडीशन 1 और ऑपरेटर, कंडीशन 2 और यहां पर रिजल्ट ले लेता हूं। ठीक है? तो अब देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिएगा, अब देखिए 5 ग्रेटर देन 2, तो क्या मिला? कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो अब मुझे इस कंडीशन में सेकंड वाली कंडीशन को, इसको चेक करने की नीड नहीं है, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो और चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो। लेकिन अभी ये क्या कंडीशन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 3 बड़ा नहीं होगा 6 से। ठीक है? तो अब मैंने क्या लिखा? मान लीजिएगा कंडीशन 1 ट्रू और कंडीशन 2 क्या है? फॉल्स। ठीक है? तो क्या मिलेगा रिजल्ट? ट्रू। इसी तरह से मान लीजिएगा सपोज दैट कि यहां पर मैं इसको 30 कर दूं, तो अब बताइएगा कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 भी ट्रू है, कंडीशन 2 अब क्या है? ट्रू है। अगर अब कंडीशन 2 ट्रू है तो ट्रू और ट्रू पे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर यहां पर मैं एक 0 बढ़ा देता हूं तो कंडीशन 1 क्या है? फॉल्स, पर कंडीशन 2 क्या है? ट्रू है। ठीक है ना? ये क्या है? फॉल्स, और ये क्या है? ट्रू। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। बट मान लीजिएगा अगर मैं यहां पर भी 0 बढ़ा देता हूं तो क्या 30 बड़ा है 60 से? नहीं है। क्या 5 बड़ा है 20 से? नहीं है। तो इस कंडीशन में दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो गई, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। बस ये बात आपको ध्यान देनी है। क्लियर? तो क्या ध्यान देना है कि अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गई दोनों में से, तो अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसी केस में सिर्फ फॉल्स मिलेगा, बाकी आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है? और कंडीशन 1 अगर ट्रू हो गई तो कंडीशन 2 को चेक नहीं करना है प्रोग्राम में, क्योंकि वो मालूम है कि वो ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। अब इसी बात को हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर में एक लॉजिकल नॉट को भी समझ लेते हैं, फिर हम दोनों के एग्जांपल्स शेयर करेंगे और दोनों के प्रोग्राम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है? चलिए देखिए लॉजिकल नॉट क्या कहता है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ये कहता है, एक तो सिंबल इसका ये है, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं हम लॉजिकल नॉट। सो दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड इट निगेट्स द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। ठीक है? ये क्या करता है?
इफ इट नेगेट्स द वैल्यू ऑफ कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन है उसका अपोजिट करता है, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट गिव्स द रिजल्ट ट्रू, मतलब अगर कंडीशन की जो वैल्यू है वो फॉल्स है तो ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, अपोजिट काम करेगा। इफ द वैल्यू ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट गिव्स द रिजल्ट फॉल्स, मतलब अगर कंडीशन में वैल्यू ट्रू हुई तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। कंडीशन में वैल्यू फॉल्स हुई तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। मतलब क्या करेगा, अपोजिट करेगा। कंडीशन में जो भी वैल्यू हुई उसका अपोजिट करेगा। कैसे करेगा, देखिए ये क्या है, नॉट ऑपरेटर है। कंडीशन 1 क्या है, अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट करेगा। अगर फॉल्स है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपसे डिस्कस कर लेता हूं तो आपको ये बात समझ में 100% आ जाएगी। मान लीजिएगा मैंने कहा 5 ग्रेटर देन 3 और ये मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया। तो देखिए 5 ग्रेटर देन 3 है तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, और ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स होगा। और मान लीजिएगा यहां पर यही चीज अगर मैंने आपसे कहा कि मान लीजिएगा 2 लेस देन 3 या मैं कह दूं 2 ग्रेटर देन 3, सपोज दैट, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, और फॉल्स का नेगेशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। क्या हुआ, ट्रू हुआ। बस यही चीज आपको ध्यान देनी है। अब मैं आपको दोनों चीजों के एग्जांपल शेयर करूंगा और फिर इनके प्रोग्राम आपको साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर मैंने आपके साथ में प्रोग्राम लिया हुआ है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मेन के अंदर मैंने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, यानी कि मैंने x जो है वो एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर किया, है ना। और अब देखिएगा कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन 3 लॉजिकल और ऑपरेटर 4 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने दोनों कंडीशंस को चेक करें। 5 ग्रेटर देन क्या है, 3 है, कंडीशन ट्रू है तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब अब आपको सेकंड कंडीशन पर जाने की नीड नहीं है, यहां पर जाने की नीड नहीं है। फिर भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्या 4 लेस देन है 0 से, नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। तो यहां पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब 1 और 0 का क्या मिलेगा, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू है और फॉल्स है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ये कंडीशन 1 ये कंडीशन 2 ऑपरेटर के बीच में, तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो मतलब x में क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने आपके साथ में लिया है वो है लॉजिकल नॉट का, ठीक है। यहां पर भी मैंने x नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, x नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है ना, ये x है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, x में नॉट ऑपरेटर लगाया, 5 ग्रेटर देन 4 किया। देखिए यहां पर ये क्या हुई, कंडीशन क्या है, 5 बड़ा है 4 से, तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। और ट्रू का क्या किया इसने, फॉल्स किया। नेगेशन क्या किया इसने, फॉल्स, और फॉल्स का मतलब 0, तो एक्स में क्या आना चाहिए, 0, ठीक है ना। आउटपुट क्या हुआ, 0। यहां पर आउटपुट क्या हुआ, 1 हुआ। हम इन दोनों के भी एग्जांपल आपके साथ में विद प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर चलिए मान लीजिएगा मैंने यहां पर एंड ऑपरेटर लगाया था, पिछले वाले प्रोग्राम में मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं और मैं यहां पर और ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। तो देखिए मेन फंक्शन डेटा टाइप इंट एक्स डिक्लेयर किया, एक्स में मैंने क्या किया, अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन 1 लिखा, एक्सप्रेशन 2 लिखा, दोनों एक्सप्रेशन को मैंने और ऑपरेटर से ज्वाइन किया। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको कंपाइल करना है और फिर मुझे चेक करना है, ओके। देखिए मैंने इसको कंपाइल कर दिया तो मुझे क्या मिला, 0 मिला। क्यों मिला 0, क्योंकि 5 क्या बड़ा है 30 से, यानी पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स, दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स। तो जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। अब अगर मान लीजिएगा मैं यहां पर 50 कर देता हूं तो कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन एक्सप्रेशन 1 कंडीशन 1 ट्रू, तो कंडीशन 2 को हम चेक नहीं करेंगे, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। अब आपको देखो x की वैल्यू 1 मिलेगी, देखिए ये मिल गई आपको x की वैल्यू 1। क्लियर। फिर देखिएगा मैं क्या करूंगा, आप मान लीजिएगा यहां पर मैं 40 कर देता हूं
और अब कंडीशन 1 ट्रू और कंडीशन 2 ट्रू, तो क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिएगा मैं यहां पर कंडीशन 1 को फॉल्स कर देता हूं, ठीक है, और कंडीशन 2 को ट्रू कर देता हूं, तो देखिए पहली वाली कंडीशन चेक हुई, पहली वाली कंडीशन जब चेक हुई, कंडीशन 1 जब चेक हुई तो क्या हुआ, ये फॉल्स, लेकिन कंडीशन 2 जो है 40 बड़ा है 10 से, तो कंडीशन 2 ट्रू है, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, ट्रू मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस तरीके से ये तो हमने समझा लॉजिकल और ऑपरेटर को। अब हम समझेंगे आपके सामने, आप बताएंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को। ठीक है, मान लीजिएगा मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 4 लिखा है, ठीक है, और मैंने उससे पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का जब इस्तेमाल करेंगे तो शिफ्ट के साथ में जो नंबर की पे 1 नंबर की होती है उस पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का साइन होगा, तो शिफ्ट की के साथ में आपको उसको प्रेस करना है। ठीक है, अब देखिएगा 5 ग्रेटर देन 4 मतलब 5 बड़ा है 4 से, तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू, और ट्रू का क्या हुआ नेगेशन, फॉल्स, मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अब क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, x में मुझे 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मान लीजिएगा सपोज दैट कि मैं यहां पर लिख देता हूं 4 और यहां पे लिख देता हूं 5। तो अब देखिएगा क्या किया मैंने, कंडीशन यहां पर 4 बड़ा है 5 से, क्या नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन क्या हुआ, ट्रू, और ट्रू का मतलब 1 हो जाएगा। देखिए यही हो रहा है, x की वैल्यू 1। तो हमने क्या किया एक्चुअल में, हमने यहां पर क्या किया, हमने ये चीज की कि देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या था कि x की वैल्यू यहां पर 5 ग्रेटर देन 4 हुआ, तो यहां पर और इसका नेगेशन है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, जब ट्रू हुई तो उसका नेगेशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 0, यानी x में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसी केस में मैंने कहा कि x की वैल्यू 4 इज लेस देन 5 है, तो यहां पर कंडीशन हुई फॉल्स, और फॉल्स का क्या हुआ, नेगेशन ट्रू हुआ, और ट्रू का मतलब 1 हुआ, तो x में क्या आ गया, 1 आ गया। बस ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉजिकल और लॉजिकल नॉट और लॉजिकल एंड ऑपरेटर को फिनिश किया। आगे की क्लास में मैं आपसे नेक्स्ट पोर्शन आपसे डिस्कस करूंगा, इसके आगे का जो ऑपरेटर है वो आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।